हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस साइंस एकेडमी। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब तक हमने देखा था ग्राफिकल मेथड से हम कैसे स्टार्ट करते थे। ठीक है, अब उसमें भी हमें टाइप्स देखने, मतलब वो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट होती थी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंने फर्स्ट लेक्चर को आपको बताई थी, बट यहाँ पे हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको ये नया टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी है, इंटरसेक्टिंग देन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन का वो कैसा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा कौन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, a1 दिया है। उसी तरह से हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं वो, तो मतलब पेयर मतलब हमारे पास दो होने चाहिए लीनियर इक्वेशन। तो ये फर्स्ट हुआ, तो सेकंड हम कैसे लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो a1 और a2 का जो रेशो है इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो लाइंस होंगे वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या बताई है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ऑल आर इक्वल होंगे। ऑल आर इक्वल मतलब यहाँ पे सपोज 1/2 होगा तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे 1/3 होगा तो यहाँ पर भी 1/3 1/3। ठीक है, इस तरह का फॉर्म आएगा, तब हम बोलेंगे वो जो लाइंस होंगे, वो जो इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। मतलब हमारे पास जो ग्राफ आता था ना ऐसा वाला, एक ही लाइन, यहाँ पे सपोज मेरे एक्स एक्सिस है, मेरे वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मेरा कुछ तो पॉइंट जाता था ऐसा, और सेकेंड लाइन भी मेरी सेम ही पॉइंट से जाती थी, सेम पॉइंट से जाती थी। यहाँ पे सॉरी मतलब क्या होगा, दो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएगी, मतलब मेनी सॉल्यूशंस आएंगे उस इक्वेशन के, मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। एक ही लाइन, एक और दो, दोनों भी लाइन सेम पॉइंट से हमारी मूव हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। इस तरह का फॉर्म होगा तो ये लाइन को क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन उन्होंने दिया है, थर्ड कंडीशन उन्होंने दी है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब ये दोनों की वैल्यू सपोज चेंज होगी और ये दोनों इक्वल आएंगे, तो वो लाइन कैसी होगी, हमारे पास पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उनके भी कंडीशन है, वो हम देखते हैं। इसका हमें प्रॉब्लम्स में यूज करना है, इसीलिए ये जनरल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। In this case, the pair of equation has unique solution, that is consistent pair of equation। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, सपोज आपके पास ऐसी टाइप की कंडीशन आएगी, तो तब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या होगा, इक्वेशन की पेयर थी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। हम उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। उसका वन ही सॉल्यूशन आएगा, तो उसे अल्सो नोन एज ए यूनिक सॉल्यूशन, उसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेकंड उन्होंने दिया है, द लाइंस में पैरेलल में भी पैरेलल। यहाँ पे देखो पैरेलल की कंडीशन उन्होंने क्या दी है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस टाइप की इक्वेशन में हम द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, मतलब ये पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे देखो a एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, तो पैरेलल मतलब ऐसी होगी तो किसी भी पॉइंट पर हुई दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगी, मतलब उन्हें एक भी वहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखो in this case the equation have no solution, that is consistent pair of equation। उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने थर्ड कंडीशन यहाँ पे दी है। थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यहाँ पे देखो लाइन्स आर कोइंसिडेंट मतलब हमारी कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की टाइप की कंडीशन होगी। तो वहाँ पे हमें एक ही लाइन, वो लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो रही, मतलब हम ऑब्वियस हमें मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन। इस सभी इंफॉर्मेशन का हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होना है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस पे ध्यान दो। ठीक है, ये कंडीशंस आप एक बार देख लोगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन कैसा होगा, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ग्राफिकली चेक करने के लिए बोला है, इस कंडीशन कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ये कंसिस्टेंट होगा मतलब क्या होगा, हमने अभी देखी थी कंडीशन कंसिस्टेंट वाली, फर्स्ट वाली। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, इंटरसेक्ट होंगी वो लाइंस। चलो हम देखते हैं इंटरसेक्ट होती है कि नहीं, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + 3y = c, एंड इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 12। तो हमें क्या करना है, ये ग्राफिकली चेक करना है। तो ग्राफिकली चेक करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 3y = 6। तो उसका फॉर्म कैसे आएगा, 3y = 6 - x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - x/y। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 2 पॉइंट्स फाइंड कर लो, 3 पॉइंट्स फाइंड कर लो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, x की वैल्यू। अब हम क्या लिख सकते हैं, x सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास 6 है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 0। उसी तरह से y = 0 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने x = सपोज सॉरी यहाँ पे कितना है मेरे पास, 3 है ना। ठीक है, तो x मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 3 मतलब 3/3, y = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया था कि मेरा x 3 है, तो मेरा y 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, थर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, x = मैंने सपोज 9 ले लिया, तो ये मेरे पास y = क्या बचेगा, -3/3 मतलब -1 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना है, अब सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 12। तो हम 3y को कैसे लिख सकते हैं, -3y = 12 - 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मुझे माइनस साइन निकालना हो तो होल इक्वेशन को मुझे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगा, -12 हो जाएगा। तो y कैसे मिलेगा मुझे, 2x - 12y/3। अब इस एग्जाम्पल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने x सपोज 0 कर दिया, तो मेरे पास y कितना बचेगा, y = 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे 0 - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने y = सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास 6 है, तो y x = मैंने मान लिया मेरे पास 6 है, तो y की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 12 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 6 के लिए 0 हो गई। ठीक है, उसी तरह से और एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, y = हम मान लेते हैं यहाँ पे
y इज इक्वल्स टू और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी x इज इक्वल्स टू और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया कि यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 मैंने मान लिया तो मेरा y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 12/3 मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे -2 आ गया, तो 3 -2, इसी तरह से मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, 6 माइनस 12 -6 हो जाएगा, -6/3 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ निकाल देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मतलब ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ले जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का 0 एंड 6, 0 x एक्सिस को है एंड 6 y एक्सिस को है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मुझे क्या करना है, 3 एंड 1 का वैल्यू 3 एंड 1 का पुट करना है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। 9 एंड -1 मतलब थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरी जो लाइन होगी तो इस तरह से यहाँ पे मूव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है और मेरा ग्राफ प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन देख लो, यहाँ पे 0 एंड -4, 0 एंड -4 कहाँ पे, यहाँ पे 0 एंड -4 मतलब कहाँ पे हो जाएगा, y एक्सिस को -4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 0, यहाँ पे देखो 6 एंड 0, 6 एंड 0, और उसके बाद क्या है 3 -2। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट को वो टच हो रही है, कोई भी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करने के लिए बोला, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट है या नहीं की कंडीशन क्या है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये लाइन का एक ही पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट आ रहा है। चलो अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है, और a2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। b1 कितना है हमारे पास, 3 है, और b2 की जो वैल्यू है वो है -3। तो यहाँ पे देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करनी थी, ये कंसिस्टेंट आ जाएगा तब हम बोल सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अपन हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन सॉल्व किया और उसके बाद देखिए कि हमारी कंडीशन प्रूव होती है क्या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, हमने जब सभी जनरल इंफॉर्मेशन देख ली, अब उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे थियोरेटिकल एग्जांपल में दी है वो निकालनी है, और उसके बाद उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या बताया उन्होंने, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ये मोर देन 4 नंबर ग्रेटर है देन दी बॉयज। ठीक है,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक द पार्ट इन द क्विज। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना आता है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का यहाँ पे यूज किया है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x हम मान लेते एंड नंबर ऑफ बॉयज हम y मान लेते। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, 10 स्टूडेंट इन द क्लास टेक द पार्ट इन द मैथमेटिक्स स्कूल, मतलब स्टूडेंट सभी स्टूडेंट कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का मेंशन किया है तो मतलब बॉयज भी आएंगे गर्ल्स भी आएंगे। कितने टोटल नंबर 10 थे। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या बताया, if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ग्राफ इसका। ठीक है, अब क्या करना है हमें ग्राफ निकालने के लिए, फिर से x कुछ तो अज्यूम करना होगा, y की वैल्यू निकालनी होगी और ये टेबल ड्रॉ करना है। एक्स वाई, x कितना है हमारा, x हमने मान लिया कि मेरे पास है 10, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 0। उसी तरह से हमने मान लिया कि x मेरा 5 है, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5। यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने मान लिया कि x मेरा 4 है, तो y मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और 6। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो इसको मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस x। ठीक है, अब इस इक्वेशन का माइनस मुझे हटाना है, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। x यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ मैं, x माइनस 4। ठीक है, उसी तरह से मैंने मान ली कि यहाँ पे मुझे टेबल ड्रॉ करना ही है। x मैंने मान लिया कि मेरे पास है 4, तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 0 हम मान लेते हैं। ठीक है, x मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 2। ठीक है, x मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 है, तो y कितना हो जाएगा -2, 2 माइनस 2। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि x मेरे पास जो है वो मैंने 0 मान लिया, तो y मेरे पास होगा -4। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना। तो यहाँ पे मैं ग्राफ निकाल के दिखाती हूँ आपको। अब सिर्फ हमें टेबल की जरूरत है, बाकी सब चीज रख की तो भी चलेगी। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ के लिए वैल्यू कहाँ तक है, 6 10 तक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। वन 2 3 4 5 6 7 8 -9 -10। ठीक है,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, इस ग्राफ में x और y एक्सिस जो है वो दिखाना नेसेसरी है। ठीक है, स्केल दिखाना नेसेसरी है, अच्छे से मेंशन करो सभी पॉइंट्स को, और यहाँ पे स्केल भी दे देना। ठीक है, उसको भी मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्केल देना बताती हूँ। x 1 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो ऑन बोथ x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1। सिर्फ यही लिखना है, इसको भी एक मार्क्स रहता है हमें एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 एंड 0, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 10 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाएगा 10 वाला 5 5, तो सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद है 6 एंड 4, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मेरी लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब उसी तरह से हमें क्या करना है, फाइंड ये प्लॉट करना है। तो इसका इक्वेशन क्या है, हमें मैंने बोला था आपको इक्वेशन उसका लिखना ही पड़ेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा 4 एंड 0। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 एंड 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और 4 0 सॉरी 0 4। यहाँ पे -4 है, सॉरी 0 -4, तो पॉइंट मेरे यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से इसे एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है 7 एंड 3 के पॉइंट में। यहाँ पे देखो 7 एंड 3 के पॉइंट में। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ x एक्सिस को हमारा क्या है 3 है, और y को क्या है सॉरी 7, x 7 है और 3 है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएगी, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने यहाँ पे देखो क्या किया है, ये मैं रफ कर देती हूँ पहले। यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जांपल, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। फाइंड इट। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, प्राइस ऑफ पेंसिल एंड प्राइस ऑफ, मतलब यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ x, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड सॉरी कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है और 1 पेन की भी कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे मैं पेंसिल को x मान लेती हूँ और पेन को मैं y मान लेती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज, तो यहाँ पे 7x प्लस 6y सॉरी whereas 7 पेंसिल प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 46। तो हमें क्या करना है, अब एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमें ग्राफिकल मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे हम चेक किया तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 है। तो यहाँ पे मैं 7y को यहाँ पे रख के 50 माइनस 5x और y की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे xy तो यहाँ पे मैंने मान लिया सपोज मेरे पास x से 3, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा 35। y इज इक्वल्स टू क्या होगा 50 माइनस 35
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x इज इक्वल्स टू 3 मान लिया, तो मेरे पास y कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड वैल्यू लेते हैं 7 ली, तो मेरे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 इंटू 7 माइनस 50। यहाँ पे क्या करना है मुझे, -50 अपॉन -5x अपॉन 7 लगाना है। तो यहाँ पे देखो 35/7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 35/7 मतलब y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 मैंने x इज इक्वल्स टू 7 ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, 50 माइनस अब यहाँ पे देखो 50 माइनस 5x, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे 50 माइनस 7y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हो जाएगी ना ये। सॉरी, अब यहाँ पे देखो मैंने x मान लिया कि मेरे पास 7 है, तो यहाँ पे 7 मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास कितना होगा, 50 माइनस 35 अपॉन 7। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, अब हम और वैल्यू ट्राई करती है, फ्रैक्शन में तो आ रही है हमारी। तो यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया, यहाँ पे पे मैंने x इज इक्वल टू 10 ले लिया, तो मेरे पास क्या होगा, 50 माइनस 50 अपॉन 7, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है, 10 है, तो मेरे पास y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 10 0, यहाँ पे 3 5। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन जो है वो फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7x। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू जो xy लिखना है ना हमें। अब यहाँ पे देखो मैंने x इज इक्वल्स टू ले लिया यहाँ पे 3, तो y इज इक्वल्स टू मुझे 3 ले लिया, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 माइनस 21 अपॉन 5। तो मेरे पास y की जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, सपोज x इज इक्वल्स टू मेरे पास है 3,
तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 हमने तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट की थी, यहाँ पे 8 पुट कर देते। तो यहाँ पे क्या होगा 46 माइनस 56, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास -10 अपॉन वो 5 रह गए, यहाँ पे 5 अपॉन 5 तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, उस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पुट किया तो मुझे 5 मिला, तो 3 5 एंड 8 पुट किया तो -2 8 -2। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस है सभी के पास। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम एक एक से पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट में क्या था 3 5 3 एंड 5 3 एंड 5 एंड 1 एंड 10 एंड 0। तो यहाँ पे देखो 10 एंड 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरी लाइन ये जो होगी ये ऐसे पास हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेते हैं 5x - 7 मतलब 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, उस तरह से हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन में फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 5 एंड 8 -2 3 5 एंड 8 -2। ये जो वैल्यू होगी ये ए से पास हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट होगा आपका x एंड y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 एंड 5। सॉरी, यहाँ पे 3 एंड 5 हो जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को क्या कंसिडर किया था, x को पेंसिल कंसिडर की थी। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल which is equals to 3 and cost of 1 pen is equals to 5। ठीक है, क्लियर है अब ये बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन ऑन comparing the ratio of a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point and parallel to the coincident। ठीक है, हमें वो पैरेलल है कोइंसिडेंट है और क्या है वो दिखाना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कंपेयरिंग दिस रेशियो इज इक्वल्स टू मतलब इस रेशियो से कंपेयर करना है उसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a1 हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, a2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7 मिल जाएगा, b1 कितना मिलेगा यहाँ पे -4, b2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 6। उसी तरह से c1 हमें कितना मिलेगा 8 और c2 हमें कितना मिलेगा -9। तो इसी तरह से हम a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 5/7, b1/b2 क्या मिलेगा हमें b1/b2 का रेशियो -4/6 मतलब क्या हो जाएगा 2/3 -2/3। उसी तरह से c1/c2 क्या मिलेगा हमें 8 -9। अब यहाँ पे देखो इन सब को इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें कंक्लूजन में क्या मिलता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ही कंडीशन देखी थी कि हमारी जो लाइन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे।
ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिखाना है, यहाँ पे लाइन पैरेलल है या नहीं, सॉरी पैरेलल है, इंटरसेक्ट है वो, और कोई इंसिडेंट। यहाँ पे हम क्या बोल सकते, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया है इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with standard form, this implies we gives a1 is equals to 9, a2 is equals to 18, b1 is equals to 3, b2 is equals to 6 और c1 is equals to 12, c2 is equals to 24। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2 का, तो यहाँ पे 9 अपॉन 18 मतलब 1 अपॉन 2। उसी तरह से b1 अपॉन b2 का, तो यहाँ पे 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2। और यहाँ पे देखो c1 अपॉन c2 मतलब क्या हो जाएगा 12 अपॉन 24 मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो हमें a1 इज इक्वल्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 मिल रहा है। ठीक है। इस टाइप को एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है। उसी तरह से अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल उसमें इन्होंने इक्वेशन 1 कंसिडर कर दी, सेकेंड इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल्स टू -3, b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, c1 इज इक्वल्स टू 10, c2 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हमें क्या मिलेगा 3 अपॉन 1। उसी तरह से b1 अपॉन b2 हमें क्या मिलेगा 3 अपॉन 1, और c1 अपॉन c2 हमें क्या मिलेगा 10 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हमने अभी देखा इस टाइप के सॉल्यूशन जो होंगे उसे हम क्या बोल सकते हैं, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने क्या बताया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 a2 a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है वो देखने। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमारी कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट कब आएगा, जब हमारे लाइन जो होंगे वो आइदर वो क्या होंगे, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो गए और वो क्या हो गए पैरेलल हो गए, तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब हमारा इक्वेशन पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अब जब हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा तो हम उसे भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जब हमारा वो इक्वेशन पैरेलल में होगा तो हम उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमें वही करना है जो हमने पैरेलल है या नहीं वो देखने के लिए किया था। a1 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ 3, a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, b1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, b1 इज इक्वल्स टू b2 इज सॉरी a1 इज इक्वल्स टू 3, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू कितना है 2, b2 इज इक्वल्स टू -3, c1 इज इक्वल्स टू 5, c2 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करनी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा तो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। बट यहाँ पे देखो इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो रेशियो a1 अपॉन a2 मतलब कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3। ये हो रहा है कि इक्वल a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते, लाइन्स आर intersect but the pair
ऑफ लाइन्स ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, उसी तरह से हमें सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है, इक्वेशन a1 की वैल्यू होगी हमारी 2, a2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 4, b1 कितना होगा हमारे पास -3, b2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, c1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और c2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखो a1/a2 हमें क्या मिलेगा 2/4 मतलब 1/2। उसी तरह से b1/b2 हमें क्या मिलेगा -3/6 मतलब -3/6 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/2। उसी तरह से हमें c1/c2 भी चेक करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कंडीशन क्या मिली, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन आर। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नॉट इक्वल टू मतलब इक्वेशंस आर पैरेलल होंगे। इक्वेशन आर पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे इक्वेशन जो होंगे वो पैरेलल आएंगे तो हम क्या बोलेंगे उस टाइप को। यहाँ पे देखो दिस लाइन्स में बी पैरेलल, इन दिस केस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, therefore it is inconsistent pair of equation। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे देखो 2x, अब यहाँ पे इक्वेशन हो गया हमारा, तो हम इसको ड्रॉप कर देते। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब हमें इसे देखना है कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कंसिस्टेंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, a1 = 2, a2 = 4 हो जाएगा, b1 = -3। इस इक्वेशन को हमने अभी सॉल्व किया ना, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बचा है, हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, a1 कितना है यहाँ पे 3 है, a2 कितना है यहाँ पे 2 है, b1 2, b2 -3 और c1 कितना है 5 एंड c2 कितना है 7। तो यहाँ पे हम a1/a2 = b1/b2 बोल सकते, ऑब्वियस नहीं बोल सकते। देयरफॉर लाइन्स आर क्या होंगी, यहाँ पे लाइन्स आर पैरेलल, सॉरी लाइन्स आर इंटरसेक्ट। देयरफॉर solution of equation is inconsistent। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में उन्होंने इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन का a1 हम मान लेते हैं 3/2, a2 = 9 हो जाएगा, b1 = 5/3, b2 = क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 हो जाएगा, और c1 = यहाँ पे 7 और c2 = 14। तो यहाँ पे देखो a1/a2 हम क्या बोल सकते हैं, 3/2/9 मतलब क्या हो जाएगा 3/18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में 3/2/9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसी तरह से हम b1/b2 भी कैलकुलेट कर देते, b1/b2 क्या है 5/3/-10, तो यहाँ पे 5/-30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 ही हो जाएगा। उसी तरह से c1/c2 हम मान लेते हैं, c1/c2 मतलब क्या हो जाएगा 7/14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है। देयरफॉर लाइन्स आर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे c1/c2 c1, तो लाइन्स आर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कोइंसिडेंट। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या है उसका, नॉट इक्वल्स टू मतलब लाइन्स आर पैरेलल।
पैरेलल होंगे तो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, जब पैरेलल होंगे हमारी लाइंस तो हम क्या बोलेंगे उसी सॉल्यूशंस को। यहाँ पे देखो पैरेलल होंगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। उसी तरह से हम फोर्थ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। फोर्थ एग्जांपल पे हम डायरेक्टली a1 इज इक्वल्स टू 5, a2 इज इक्वल्स टू -10, b1 इज इक्वल्स टू -3, b2 इज इक्वल्स टू 6, c1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 11 और c2 इज इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 हम फाइंड कर लेते तो 5 अपॉन -10 मतलब 1 अपॉन -2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज -1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपॉन 6 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस। उसी तरह से c1 अपॉन c2 भी क्या हो जाएगा हमारा 11 अपॉन -22 मतलब -1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब क्या हो गए कोई यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है क्योंकि लाइन एक के ऊपर ही दूसरी आ रही है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे कितना हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया, ठीक है। आप फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है a1 इज इक्वल्स टू 4/3, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 3, c1 इज इक्वल्स टू 8 एंड c2 इज इक्वल्स टू 12। तो हमें क्या करना है रेशो निकालने। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारा 4/3 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन 3 मिलेगा। उसी तरह से b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन 3 मिलेगा और c1 अपॉन c2 क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन 3 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक हमारे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए